नमस्कार। शिव नारायण फ्रॉम अलीगढ़। 45 सेकंड में प्रेजेंटेशन कैसे दें ऑडियो बुक सीरीज में एक बार पुनः आपका स्वागत है। अध्याय 1 MLM का परिचय। मल्टी लेवल मार्केटिंग आज इस्तेमाल में आ रहे उत्पादों को बेचने का सबसे तेज तरीका है, लेकिन इसी को समझने में लोगों से सबसे ज़्यादा गलती होती है। कई लोगों ने इसे 1990 के दशक की सबसे बड़ी चीज़ घोषित किया है। हालांकि मेरी बात का यकीन करें, यह इससे कहीं आगे की चीज़ है। 2010 तक तो मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनियां हर साल 200 अरब डॉलर से अधिक मूल्य के उत्पाद और सेवाएं बेचेंगी। 21वीं सदी में MLM की प्रगति को जरा गौर से देखें। इस पुस्तक का उद्देश्य उदाहरणों के जरिए आपको यानी पाठक को यह बताना है कि मल्टी लेवल मार्केटिंग क्या है और क्या नहीं है। हम यह भी बताएंगे कि आप कैसे सफलतापूर्वक, मैं दोहराता हूँ, सफलतापूर्वक दूसरों को मल्टी लेवल मार्केटिंग समझा सकते हैं। वैसे इस पुस्तक को ट्रेनिंग मैनुअल समझा जाना चाहिए। इसे एक औजार के रूप में तैयार किया गया है ताकि इसका इस्तेमाल कर आप अपने संगठन के लोगों को प्रशिक्षण दे सकें। इस पुस्तक को अपने प्रोग्राम की जानकारी देने वाली प्रारंभिक किट में रखें। मैंने नैपकिन प्रेजेंटेशन 1973 में तैयार किए थे और यह पुस्तक उन्हीं पर आधारित है। मैं 1969 से ही किसी न किसी तरह मल्टी लेवल मार्केटिंग से जुड़ा रहा हूँ। इस पुस्तक में कुल मिलाकर 10 प्रेजेंटेशन हैं जो अब तक तैयार किए गए हैं। 10 नैपकिन प्रेजेंटेशन के विस्तृत विवरण में जाने से पहले मुझे उस एक सवाल का जवाब देने की अनुमति दें जिसे सबसे ज़्यादा बार पूछा जाता है और जो शायद सबसे बुनियादी सवाल भी है। सवाल है, ये MLM क्या है? हम अपने शर्ट पर जो बटन लगाते हैं उसकी प्रतिक्रिया में यह सवाल अक्सर पूछा जाता है। इस पूरी पुस्तक में हम MLM और मल्टी लेवल मार्केटिंग का इस्तेमाल पर्यायवाची के रूप में करेंगे। आइए इसे टुकड़ों में अलग अलग करते हैं। मार्केटिंग का सरल अर्थ है कि उत्पाद या सेवा को निर्माता या सेवा प्रदान करने वाले से उपभोक्ता तक पहुंचाना। मल्टी लेवल में उत्पाद या सेवा पहुंचाने वाले व्यक्तियों को भुगतान का तरीका निहित होता है। मल्टी का अर्थ है एक से अधिक, लेवल की जगह पर पीढ़ी शब्दावली बेहतर रहेगी। इसे मल्टी जनरेशन मार्केटिंग भी कहा जा सकता है। बहरहाल हम मल्टी लेवल मार्केटिंग नाम का ही इस्तेमाल करेंगे क्योंकि यही सबसे लोकप्रिय है। वास्तव में यह इतना लोकप्रिय है कि कई गैर कानूनी पिरामिड प्रोग्राम, चेन डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम या चेन लेटर भी खुद को मल्टी लेवल प्रोग्राम कहते हैं। इससे इसके नाम पर बट्टा लग जाता है जो अनुचित है। इसलिए कई नई MLM कंपनियां अपनी मार्केटिंग के लिए दूसरे नामों का इस्तेमाल करने लगी हैं। कुछ नाम जो आप सुनेंगे वे हैं यूनिलेवल मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग और कोऑप्स मास मार्केटिंग। उपभोक्ता तक उत्पाद पहुंचाने के दरअसल 3 ही बुनियादी तरीके हैं। इस बिंदु को बताते समय 3 उंगलियां ऊपर उठाएं। नंबर 1, रिटेलिंग। मुझे यकीन है कि हर इंसान रिटेलिंग से परिचित है। किराने की दुकान, दवाई की दुकान, डिपार्टमेंट स्टोर, किसी स्टोर में जाना और वहां से कुछ खरीदना रिटेल की श्रेणी में आता है। डायरेक्ट सेल्स आमतौर पर, लेकिन हमेशा नहीं, इसमें बीमा, कुकवेयर, एनसाइक्लोपीडिया आदि शामिल होते हैं। फुलर ब्रश, एवान लेडी, टपरवेयर, होम पार्टियां आदि डायरेक्ट सेल्स के कुछ उदाहरण हैं। नंबर 3, मल्टी लेवल मार्केटिंग। MLM मार्केटिंग का वह तरीका है जिस पर हम इस पुस्तक में चर्चा करेंगे। इसमें और बाकी दोनों तरीकों के बीच में जो फर्क होता है उसे समझने में गलती ना करें। खास तौर पर इसके और डायरेक्ट सेल्स विधि के बीच के अंतर को स्पष्ट समझ लें, जिसे आमतौर पर गलती से MLM का पर्याय समझ लिया जाता है। कई बार इस सूची में चौथे प्रकार की मार्केटिंग को भी जोड़ दिया जाता है, मेल ऑर्डर। वैसे तो मेल ऑर्डर MLM की श्रेणी में भी आ सकता है, लेकिन आमतौर पर इसे डायरेक्ट सेल्स की श्रेणी में शामिल किया जाता है। 5वां प्रकार वह है जिसमें और MLM में प्रायः गलतफहमी देखी जाती है। यह है पिरामिड सेल्स और मैं इसका जिक्र पहले ही कर चुका हूँ। सच तो यह है
कि पिरामिड गैरकानूनी होते हैं। उनके गैरकानूनी होने का अहम कारण यह है कि वे किसी उत्पाद को उपभोक्ता तक नहीं पहुंचाते हैं या वैध सेवा प्रदान करने में असफल रहते हैं। यदि कोई उत्पाद उपभोक्ता तक नहीं पहुंचता है तो आप इसे मार्केटिंग कैसे कह सकते हैं। मल्टी लेवल मार्केटिंग की बात तो छोड़ ही दें, वैसे वे खुद को मल्टी लेवल तो कह सकते हैं लेकिन मार्केटिंग कभी नहीं। मल्टी लेवल मार्केटिंग से जुड़ने में लोगों की आपत्ति की सबसे बड़ी वजह यह है कि वे MLM और डायरेक्ट सेल्स के अंतर को नहीं पहचान पाते हैं। यह दुनिया आसानी से उलझा सकती है क्योंकि सबसे प्रतिष्ठित MLM कंपनियां डायरेक्ट सेल्स एसोसिएशन की सदस्य भी हैं। शायद आपके मन में यह भर दिया गया है कि MLM का मतलब है घर घर जाकर सीधे बेचना, क्योंकि उनके साथ आपका पहला संपर्क तब हुआ था जब किसी वितरक ने कोई सामान बेचने के लिए आपके घर का दरवाज़ा खटखटाया था। कुछ बातें MLM कंपनियों को रिटेल और डायरेक्ट सेल्स कंपनियों से अलग करती हैं। एक बहुत अहम अंतर यह है कि MLM में आप अपने लिए बिजनेस करते हैं लेकिन अकेले नहीं करते। यदि आप अपना खुद का बिजनेस कर रहे हैं, खास तौर पर यदि घर से बिजनेस कर रहे हैं, तो आपको टैक्स में अच्छी खासी छूट मिल जाती है। वैसे मैं आपको इस पुस्तक में टैक्स के लाभों के बारे में नहीं बताऊंगा। यह जानकारी आप अपने अकाउंटेंट या इस विषय पर लिखी गई ढेरों पुस्तकों से प्राप्त कर सकते हैं। जब आप खुद के लिए बिजनेस करते हैं तो आप जिस भी कंपनी के प्रतिनिधि हैं उससे थोक में उत्पाद खरीदते हैं। इसका यह मतलब है कि आप उन सामानों का इस्तेमाल अपने खुद के उपभोग के लिए कर सकते हैं और आपको ऐसा करना भी चाहिए। कई लोग तो इसी कारण पहल कंपनी से जुड़ते हैं क्योंकि वे थोक में खरीदना चाहते हैं और उनमें से कई गंभीर हो सकते हैं। चूँकि आप अपने उत्पादों को थोक में खरीद रहे हैं, इसलिए अगर चाहें तो उन्हें रिटेल में बेचकर मुनाफा कमा सकते हैं। MLM के बारे में सबसे आम गलतफहमी यह होती है कि सफल होने के लिए आपको रिटेल में बेचना ही पड़ेगा। रिटेल में बेचने के संदर्भ में काफ़ी कुछ कहा जा सकता है और इसे नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। कुछ प्रोग्रामों में यह शर्त जुड़ी होती है कि बोनस तभी मिलेगा जब आप रिटेल कोटा पूरा कर लेंगे। देखिए, अगर आप चाहें या अगर आपके खास प्रोग्राम की शर्त की मजबूरी हो तो आप बेच भी सकते हैं, लेकिन अहम बात यह नहीं है। ज़्यादा बड़ी आमदनी कमाने के लिए असली सफलता तब मिलती है जब आप अपने संगठन का निर्माण कर लेते हैं। महत्वपूर्ण टिप्पणी: जब आप संगठन बना लेते हैं तो उसका स्वाभाविक परिणाम यह होगा कि बिक्री अपने आप होगी। इसे इसी क्रम में रहने दें। अधिकतर लोग इसका विपरीत करने की दिशा में असफल हो जाते हैं। वे बिक्री पर जोर देकर संगठन बनाने की कोशिश करते हैं। जब आप आने वाले नैपकिन प्रेजेंटेशन पढ़ेंगे तो यह अवधारणा आपके सामने अधिक स्पष्ट हो जाएगी। बिक्री शब्द सुनते ही लगभग 95% लोगों के मन में नकारात्मक विचार आ जाते हैं। MLM में आपको पारंपरिक अर्थ में उत्पादों को बेचने की जरूरत नहीं होती है, बहरहाल उत्पाद को उपभोक्ताओं तक पहुंचाना होता है, वरना किसी को भी पैसे नहीं मिलते हैं। मेरे हिसाब से बिक्री की परिभाषा यह है: अजनबियों से मिलना और उन्हें कोई ऐसी चीज़ बेचने की कोशिश करना जिसकी या तो उन्हें ज़रूरत ही नहीं है या जिसे वे चाहते नहीं हैं। एक बार फिर बता दूं, उत्पाद को उपभोक्ता तक पहुंचाना होता है, वरना किसी को भी पैसे नहीं मिलते हैं। MLM का एक और नाम है नेटवर्क मार्केटिंग। जब आप कोई संगठन बनाते हैं तो आप दरअसल एक नेटवर्क बना रहे होते हैं जिसके जरिए आप अपने उत्पाद उपभोक्ताओं तक पहुंचा सकते हैं। रिटेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग की बुनियाद है। MLM या नेटवर्क मार्केटिंग में बिक्री तब होती है जब वितरक उत्पादों के बारे में अपने मित्रों, पड़ोसियों और रिश्तेदारों को बताते हैं। उन्हें कभी भी अजनबियों से बात करने की ज़रूरत ही नहीं होती। एक बड़ा और सफल बिजनेस खड़ा करने के लिए आपको संतुलन की ज़रूरत होती है। आपको एक तरफ तो स्पॉन्सर करना और MLM सिखाना होता है, दूसरी तरफ इस प्रक्रिया में आप अपने मित्रों, पड़ोसियों और रिश्तेदारों को रिटेल करके अपना ग्राहक आधार भी बना सकते हैं। अकेले अपने दम पर पूरे संसार को अपना प्रोग्राम बेचने की कोशिश न करें। याद रखें, नेटवर्क मार्केटिंग या MLM का अर्थ है
एक संगठन बनाना जिसमें बहुत सारे वितरक थोड़ी थोड़ी रिटेलिंग कर सकते हैं। यह उससे कहीं बेहतर स्थिति है जब मुट्ठी भर लोग सब कुछ अकेले ही करने की कोशिश करें। लगभग सभी MLM कंपनियों के मामले में विज्ञापन पर ढेर सारा पैसा खर्च करने की जरूरत ही नहीं होती है। विज्ञापन लगभग हमेशा मौखिक प्रचार के माध्यम से हो जाता है। इस वजह से वे उत्पादों के शोध और विकास में ज़्यादा पैसा लगा सकती हैं। परिणाम यह होता है कि आमतौर पर उनके उत्पाद की गुणवत्ता रिटेल स्टोर्स में मिलने वाले उत्पाद से ज़्यादा ऊंची होती है। अगर आपका मित्र किसी उत्पाद का इस्तेमाल कर रहा है तो आप उसे अपने अधिक गुणवत्ता वाले उत्पाद के बारे में बता सकते हैं। इस तरह आप उसे पुराने ब्रांड की जगह ऐसी चीज़ दे रहे हैं जिसकी श्रेष्ठता को आपने अनुभव करके खोजा है। तो जैसा आप देख सकते हैं, MLM का मतलब हर दिन घर घर जाकर अजनबियों से बात करना नहीं है। सभी नेटवर्क या MLM प्रोग्राम जिनके बारे में मैं जानता हूँ यह सिखाते हैं कि आपको तो बस अपने मित्रों को उनके उत्पाद या सेवाओं की गुणवत्ता के बारे में बताना है। बिक्री का कुल जमा मतलब यही है। मैं इसे बिक्री के बजाय बताना कहना ज़्यादा पसंद करता हूँ, क्योंकि दरअसल आप यही तो कर रहे हैं। एक और चीज़ है जो MLM को डायरेक्ट सेल्स से अलग करती है, यह है दूसरे वितरक की स्पॉन्सरिंग। डायरेक्ट सेल्स और कुछ MLM कंपनियों में भी इसे रिक्रूटिंग कहा जाता है। बहरहाल स्पॉन्सरिंग और रिक्रूटिंग निश्चित रूप से एक ही चीज़ नहीं है। जब आप किसी को स्पॉन्सर करते हैं तो इसके बाद आप उसे सिखाते हैं कि वही काम उनका खुद का बिजनेस बनाना कैसे करना है जो आप कर रहे हैं। मैं जोर देकर कहता हूँ कि किसी को स्पॉन्सर करने और सिर्फ सदस्य बनाने में बड़ा फ़र्क होता है। अगर आप किसी को स्पॉन्सर कर रहे हैं तो आप उससे एक वादा कर रहे हैं। यदि आप उससे कोई वादा करने के इच्छुक नहीं हैं तो सदस्य बनाकर उसका नुकसान कर रहे हैं। इस बिंदु पर आप में तो बस उनकी मदद करने की इच्छा रहनी चाहिए ताकि वे अपना खुद का व्यवसाय बना लें। यह पुस्तक एक अमूल्य औजार है जो आपको यह काम करने का तरीका बताती है। यह प्रायोजक की जिम्मेदारी है कि जब वह किसी बिजनेस में नए लोगों को लाता है तो उस बिजनेस संबंधी सारी जानकारी उन लोगों को दे। इस तरह की चीज़ें जैसे उत्पाद का ऑर्डर कैसे दिया जाता है, रिकॉर्ड कैसे रखा जाता है, शुरू कैसे किया जाता है, अपना संगठन कैसे बनाया जाता है और लोगों को प्रशिक्षण कैसे दिया जाता है आदि। यह पुस्तक इस जिम्मेदारी को निभाने में आपको काफ़ी समर्थ बना देगी। मल्टी लेवल मार्केटिंग व्यवसाय स्पॉन्सरिंग की बदौलत ही फलता फूलता है। जब आपका संगठन फैलता है तो आप एक स्वतंत्र सफल व्यवसायी बनने की दिशा में अग्रसर होते हैं। आप अपने खुद के बॉस हैं। डायरेक्ट सेल्स कंपनियों में आप कंपनी के लिए काम करते हैं। अगर आप उस कंपनी को छोड़ दें और किसी दूसरे क्षेत्र में जाने का निर्णय लेते हैं तो अंततः आपको सब कुछ दोबारा शून्य से शुरू करना होता है। मैं जितने भी MLM प्रोग्राम के बारे में जानता हूं, लगभग उन सभी में आप देश के किसी दूसरे हिस्से में रहने जा सकते हैं और वहां भी लोगों को स्पॉन्सर कर सकते हैं। आप जिस समूह को पीछे छोड़ गए हैं उसके द्वारा उत्पन्न मात्रा बरकरार रहती है। मल्टी लेवल मार्केटिंग प्रोग्राम में आप ढेर सारा पैसा बना सकते हैं। कुछ कंपनियों में कम समय लग सकता है और कुछ में ज़्यादा, लेकिन बहुत सारे पैसे बनाने का संबंध सिर्फ उत्पाद बेचने से ही नहीं है। इसका ज़्यादा संबंध तो अपना संगठन बनाने से है। निश्चित रूप से आप सिर्फ उत्पाद बेचकर कुछ प्रोग्रामों में अच्छी जीवन शैली हासिल कर सकते हैं, लेकिन जब आप संगठन बनाने को अपना बुनियादी काम मान लेते हैं तो दौलतमंद बन सकते हैं। लोग 50, 100 या $200 प्रति माह कमाने के विचार से मल्टी लेवल बिजनेस शुरू करते हैं, लेकिन बाद में अचानक उन्हें एहसास होता है कि अगर वे इस बिजनेस के बारे में गंभीर हो जाएं तो $1000 या $2000 प्रति माह या इससे अधिक भी कमा सकते हैं। एक बार फिर याद रखें कि कोई भी व्यक्ति इतना पैसा सिर्फ उत्पाद को बेचकर नहीं कमाता है, संगठन बनाकर ही इतना पैसा कमाया जा सकता है। यही इस पुस्तक का उद्देश्य है, आपको ज़रूरत की सारी बातें सिखाना ताकि आप अपना संगठन बना सकें और जल्दी बना सकें। इसके अलावा यह पुस्तक MLM के बारे में आपके नज़रिए को सही कर देगी।
अगर कोई व्यक्ति सोचता है कि मल्टी लेवल मार्केटिंग गैर कानूनी है, जिसमें पिरामिड होने का खतरा है और लोग यह तुलना करते हैं, तो आपको उन्हें स्पॉन्सर करने में मुश्किल होती है। आपको उन्हें तथ्य बताने होंगे ताकि सच्चे मल्टी लेवल मार्केटिंग संगठन को पिरामिड मानने का उनका गलत नज़रिया बदल जाए। इस मामले में आप उन्हें वह चित्र दिखा सकते हैं जो अगले पेज पर दिया गया है। पिरामिड ऊपर से नीचे की ओर बनता है और जो लोग शुरुआत से अंदर होते हैं सिर्फ वही शिखर के आसपास रह सकते हैं। MLM के त्रिकोण में हर व्यक्ति नीचे से शुरू करता है और उसके पास एक बड़ा संगठन बनाने का अवसर होता है। कोई नया व्यक्ति अगर चाहे तो अपने प्रायोजक के संगठन से कई गुना बड़ा संगठन बना सकता है। मुख्य उद्देश्य यह है कि आप अपने संभावित ग्राहक से MLM के बारे में सामान्य चर्चा करें और अपनी 3 उंगलियों से रिटेलिंग, डायरेक्ट सेल्स और मल्टी लेवल मार्केटिंग के बीच फ़र्क समझाएं। इससे आपको अपने विशेष MLM वाहन में उन्हें स्पॉन्सर करने के लिए अच्छी शुरुआत मिल सकती है। जैसा मैंने पहले बताया था, वर्ष 2010 तक MLM का सालाना कारोबार $200 अरब से अधिक हो जाएगा। यह बड़ा व्यापार है। अधिकतर लोगों को यह एहसास ही नहीं होता है कि MLM का कारोबार इतना बड़ा है। मल्टी लेवल मार्केटिंग हमारे बीच 50 साल से अधिक समय से है। कुछ कंपनियां 45 साल से अधिक समय से मौजूद हैं और अकेले ही हर साल अरबों डॉलर का कारोबार कर रही हैं। मैं एक कंपनी के बारे में जानता हूं जिसने पहले वर्ष के कारोबार में $65 लाख की बिक्री की। दूसरे साल इसने $62 मिलियन का कारोबार किया और तीसरे साल $122 मिलियन का अनुमान लगाया। वे अपने 10वें साल के अंत तक $1 अरब की वार्षिक बिक्री का आंकड़ा छूने जा रहे हैं। इस पुस्तक में बताए गए सिद्धांतों पर चलकर इस लक्ष्य तक पहुंचा जा सकता है। किसी भी पैमाने से देख लें, यह बहुत तेज शुरुआत है। मल्टी लेवल मार्केटिंग किसी आविष्कारक या निर्माता के लिए एक व्यावहारिक उपाय है जिससे वह किसी नए उत्पाद को बाजार में उतार सकता है, भले ही उसके पास लाखों डॉलर्स न हों और वह अपना उत्पाद किसी दूसरे के नाम पर भी न करना चाहता हो। धन्यवाद।